इसका वास्तव में अपेलेंस कैसे होगा, आइए उसको विचार करेंगे आपको इन क्वेश्चनों की सहायता से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एक बैलूनिस्ट नियत दर से 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, इससे एक बस्ता छोड़ा जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो तो बस्ता कितने समय पश्चात जमीन में पहुंचेगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चंस को ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि आपका मान लिया कि ये हमारे लिए क्या है, धरातल है, और यहां से एक बैलूनिस्ट उड़ रहा है, और मान लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, एक बैलूनिस्ट है, और यहां से आपका वो ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही इसका जो कुछ वेग है, वो आपका वेग क्वेश्चन ने आपको बता रखा है कि 40 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ। इसका यहां से जो ऊंचाई आपको बता रखा है वो बोला है 100 मीटर है, 100 मीटर है, और ये 100 मीटर ऊंचाई से यहां से एक बैग छोड़ा जाता है। जरा विचार करिए, आप अगर बस में बैठे हैं और बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो आप कितने से चल रहे हैं? निश्चित रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर आप 60 से चल रहे हैं तो क्यों, यानी क्या आपकी स्पीड आपको तो महसूस हो रही जीरो है? तो जीरो नहीं है। जिसमें हम ट्रेवल कर रहे होते हैं वो हमारी भी स्पीड वही होती है जो हमारे रेफरेंस की है, जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं। तो मैंने बोला कि इसमें बैलूनिस्ट में क्या है, यहाँ पर एक बस्ता है, इसके पास अगर हमारे लिए क्या है, एक बस्ता है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हमारे लिए कोई बस्ता है, और जब बस्ता को फेंकेंगे तो बस्ते का भी वेग वही होगा जो हमारे लिए किसका था, बैलूनिस्ट का था। तो उड़ने वाला जो बैलूनिस्ट है उसका भी स्पीड, यानी जब ये गिरेगा तो ये बेटा सीधे नीचे नहीं गिरेगा, इसको जरूर आप फ्री फॉल कराएंगे। इस प्रकार से आपने छोड़ा, अगर कोई चीज है, मान लीजिए ये पेन मेरे पास से यहां से इस प्रकार से आपका आके गिरता है, तो मैंने इसको अगर जनरली छोड़ूंगा तो ये ऐसे गिरेगा। लेकिन अगर मैं इसे, अगर ये हाथ मेरा ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा होता तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे आगे गिरेगा, क्योंकि पहले इसकी जो स्पीड है वो ऊपर की तरफ है। तो फर्स्टली इसको ऊपर जाना पड़ेगा, जी विरोध करेगा, और जी विरोध करने के कारण इसको जाते 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 क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब इसका यहां वेग जीरो हो जाएगा तब ये नीचे आना शुरू करेगा, अदरवाइज ये ऊपर ही जाता रहेगा जब तक इसका वेग शून्य ना हो जाए। तो ये जो है ये ऐसे जाकर के इस प्रकार से कुछ गिरेगा। इसका मतलब है कि यहां पर इसका v बराबर आपका जीरो होगा। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का पहले क्या निकालें, विस्थापन निकालें, ये समय निकालें, फिर यहां से यहां तक का निकालें, फिर दोनों समय को ऐड करें, क्या वो टोटल टाइम होगा? जी हां, टाइम तो वही हो टोटल होगा। ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं, चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा वेक्टर को अप्लाई करूंगा। आइए देखते हैं। तो इन दिस कंडीशन यहां से अगर देखा जाए तो क्या यहां पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी, यानी u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या हमारे लिए ये हमारे लिए हाइट हो गई, h की वैल्यू हो गई हमारे लिए 100 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास हमसे पूछा गया समय, तो क्या हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब सेकंड की बात आएगी तो हम सेकंड इक्वेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को हम लोग लगाएंगे, तो अब सेकंड इक्वेशन हमारे लिए क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पर देखने वाली बात है कौन कौन सी क्वांटिटी हमारे लिए स्केलर है और कौन कौन सी वेक्टर है। S हमारे लिए वेक्टर है। हम कहां जा रहे हैं, ऊपर से पत्थर को नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से आपका बस्ता को नीचे फेंक रहे हैं, बस्ता नीचे आना चाहता है। मेनली बात यह है कि वो नीचे आना चाहता है, तो इसका मतलब है नीचे आने का मतलब, तो इसका जो विस्थापन है जो S है वो हमारे लिए कैसा रहेगा, प्लस का, क्योंकि नीचे आना चाहता है और ये भी नीचे की तरफ है। जी आपका यहां पर एक ही जगह क्या काम करेगा, a बराबर यहां पर g होगा, लेकिन वो भी बच्चा कैसा होगा, प्लस का होगा, यानी नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन बेग आपका जो ऊपर की तरफ है, तो आपका जो बेग होगा वो बच्चा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा। बस आपको वैल्यू रख देनी है, s की जगह मैंने रख दिया बेटा 100, r इक्वल टू यहां पर आपको रख देना है कितना, माइनस का 40t और प्लस 1/2, g का मतलब है हमारे लिए 10 और इंटू टी स्क्वायर। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए बन गई। 2 से इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 5 आ गया। 5 का एक डिवाइड पूरे में कर दें तो ये बन जाएगा बेटा 5t स्क्वायर, यहां से आया 5t स्क्वायर माइनस का 8t, और सॉरी ये 5t स्क्वायर नहीं, 5t स्क्वायर और हमारे लिए माइनस का 40t
माइनस का 100 आर इक्वल टू 0। पूरे में 5 का डिवाइड कर लें तो एक इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। और यहां से अगर हम जब t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आप इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, t² माइनस 8t यहाँ पर -20 आर इक्वल टू 0। इक्वेशन को चाहे तो आप यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास हैं उनको सेटिस्फाइड करा लीजिए, या फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 20 का मतलब 12 इंटू 8 जा तो आपको 8 चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए जो दिख रहा है, अगर 10 यहाँ पर रखें तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 100 हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे 80 और -20 ये भी हमारे लिए 100 हो गया। तो यहां से माइनस का 100 आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इसको धरातल तक आने में 10 सेकेंड लगने वाले हैं। कितने लगने वाले हैं? 10 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। यानी यहाँ पर आपका वेक्टर जो जनरली हम लोग सारी वैल्यू प्लस रखते हैं और यहाँ पर एक वैल्यू माइनस की भी आ रही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या प्रकट होता है? ये कह रहा है कि एक कण नियत त्वरण से गतिमान है। अ पार्टिकल इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इट्स पाथ में बी। जनरली आप जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसका जो रास्ता होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं स्ट्रेट लाइन हमारे पास है नहीं। तो हमें पास यहाँ पर क्या है? वृत्त, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त। तो आपका जो सारे के सारे कंडीशन है वो सेंटर से दूर होते हैं, और आपका एक ही कंडीशन आपको नजर आ रही है जो सेंटर से होकर जा सकता है, वो है बेटा क्या? परवलय। तो इसका मतलब हमारे लिए सही ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा, याद रखना है बच्चों, क्या? परवलय। निश्चित रूप से याद रखना है, बहुत